नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान पढ़कर सुना रही हूँ। पिछले सप्ताह तक मैंने आपको 34 अध्याय पढ़ के सुना दिए। आज 35वें अध्याय की बारी है। 35वें अध्याय में जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि 34वें अध्याय में क्या हुआ था। 34वें अध्याय में प्रेमचंद जी दोबारा से हमको अपने उपन्यास के पृष्ठों में गांव की तरफ ले गए, धनिया और होरी के गांव की तरफ ले गए और उन्होंने वहां बताया कि उनका क्या हाल चाल चल रहा है। वहां हाल बहुत ख़राब है, दाने दाने को मोहताज है धनिया और होरी का परिवार। इसमें उन्होंने एक प्रसंग डाला है कि आपको याद होगा कि जो धनिया और होरी की गाय है उसको जहर देके जिसने मारा वो शख्स था होरी का खुद का सगा भाई हीरा, और उसने ये करने के बाद पश्चाताप में या फिर खुद को बचाने के फेर में वो उस गांव से भाग जाता है और उसकी पत्नी पुनिया अकेली रह जाती है। होरी जो है, जैसा कि उसका चरित्र चित्रण किया है पूरे उपन्यास में हम अभी तक देखते आए हैं, वो एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, भीरू है, डरपोक है, सामाजिक दबाव वो बहुत लेता है। सामाजिक दबाव भी उसके दिमाग में था, लेकिन पुनिया को अकेली स्थिति में पाकर, उसको असहाय स्थिति में पाकर हीरा के भाग जाने के बाद होरी उसकी खेती का पूरा कार्यभार संभाल लेता है और अपनी कर्मठता से पुनिया और हीरा के खेतों में इतनी पैदावार होती है और खुद होरी और धनिया के खेतों में कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि सारी ऊर्जा होरी जो है वो पुनिया के खेतों में लगा देता है। 34वें अध्याय का जो एक रोचक प्रसंग है वो यह है कि पुनिया, चूंकि पुनिया को पता है और वो एक ऐसी स्त्री के रूप में चित्रित किया है प्रेमचंद जी ने जिसको समझ में आ रहा है कि होरी ने अपना समय और ऊर्जा जो है वो अपने खेतों से हटाकर उसके खेतों में लगाई है। और जब वो आकर के अपनी जेठानी यानी धनिया के यहाँ देखती है कि खाने को लाले पड़े हुए हैं, बच्चे भोजन के लिए परेशान हैं, तो वो प्रस्ताव रखती है कि मैं अपना अनाज देना चाहती हूँ। और वो खुद कहती भी है कि बहुत सारा हुआ है, और वो होरी का धन्यवाद भी देती है कि उनकी वजह से बहुत सारा हुआ है और मैं यहाँ ला करके रख जाती हूँ। और वो रख जाती है। और जो सबसे अच्छी पंक्तियाँ हैं इस पृष्ठ की वो ये हैं कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बच्चों के, कुछ भी नहीं बचा है होरी और धनिया के घर में आंगन में अनाज के नाम पे। लेकिन जब पुनिया अनाज लाकर रखती है धनिया के यहाँ, तो ये धनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो इतनी स्वाभिमानी और इतनी आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने वाली स्त्री है कि उसकी मजबूरी है, उसके बच्चे भूखे हैं, लेकिन उसके मन से ये बात बिल्कुल वो गवारा नहीं कर पा रही है कि उसको कोई सहायता के रूप में अनाज देके जा रहा है, भले ही वो उसकी अपनी देवरानी है। और यह मनोभाव पुनिया समझती है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि किसी तरीके से वो होरी का ऋण चुकाए और वो अनाज रख करके जाती है। इसके बाद आप देखिए कि एक और करुण प्रसंग हुआ है। होरी और धनिया की जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे सावन भर वर्षा नहीं होती। प्रेमचंद जी लिख रहे हैं पूरे सावन भर वर्षा नहीं हुई, किसान परेशान बेहाल, खेतों में चटक पड़ गई है, यानी धरती एकदम चटक चुकी है। इस हद तक जो है अकाल जैसी स्थिति हो गई है, सूखा पड़ गया बिल्कुल, किसान बेहाल हो गए। इधर उधर से कर्ज की स्थिति करके, ऋण लेके, सूद पर ऋण लेकर के किसी तरीके से सब अपना काम चला रहे हैं। भाद्रपद में जाकर के, भादों में थोड़ी वर्षा होती है और वहाँ पर बीच बीच में जैसे प्रेमचंद जी कठिन परिस्थितियों में एकदम तपते चट्टानों के बीच में, जैसे होरी और धनिया के जो जीवन का करुण वर्णन कर रहे हैं कि बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है और उनको सहायता के रूप में पुनिया से अनाज लेना पड़ रहा है। लेकिन भाद्रपद की वर्षा का जो उन्होंने थोड़ा सा उल्लेख किया, ऐसे लगता है कि पाठक के मन पर भी कठिन रास्ते से निकल के जैसे पीपल की छाँव मिल गई हो। उन पंक्तियों में वो बाकायदा बता रहे हैं कि मिट्टी से सौंधी खुशबू आ रही है, बच्चे दौड़ रहे हैं, किसान दौड़ पड़े हैं अपने हल लेकर के, जिससे जो कुछ भी बन पा रहा है कृषि से संबंधित कार्य जो कि वर्षा की वजह से रुका हुआ था वो करने के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर हमें ले जाते हैं प्रेमचंद जी होरी के कठिन जीवन के अंदर कि भोला आधमकता है। भोला आपको याद होगा, उनकी जो बहू बन नहीं पाई है लेकिन जिसको उन्होंने आश्रय दिया दोनों दंपत्ति ने,
हुरी और धनिया ने गर्भवती होने के बाद अब उसके पास शिशु भी है और जो कि अभी अविवाहित है और उसको गोबर छोड़ के भाग गया, उसका पिता आ जाता है और वो कहता है कि मेरी गाय के पैसे लाओ, तुम गाय उधार लाए थे और अभी तक पैसे तुमने नहीं दिए हैं। 34वें अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है ये कि अब जो है भोला होरी से बहुत ज़्यादा, जिसको कहना चाहिए, बार्गेनिंग कर रहा है कि तुम्हें देने पड़ेंगे। होरी को लिखा है प्रेमचंद जी ने कि बहुत देर तक तो वो मान मनव्वल और चिरौरी करने का प्रयास करता रहा, लेकिन जब उसे लगता है कि भोला बहुत निष्ठुर और निर्मोही हो गया है तो वो अंत में कह देता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम चाहो तो तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है घर में। भोला बहुत निष्ठुर हो चुका है, वो कहता है मुझे कोई तलाशी नहीं लेनी, मुझे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। और वो कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। ये वाक्य भोला का तुषारापात की तरह होरी के मन पर गिरता है और उसे आश्चर्य होता है कि उसका ही संगी साथी जो कि किसानी खेती से जुड़ा है उसका दर्द नहीं समझ रहा और इतनी बड़ी बात कह दी। 2 ही बैल तो उसके पास बचे हैं, जो कुछ भी अब खेत में अगर वो कर पाएगा तो उन बैलों की सहायता से ही कर पाएगा, और वो भी खोल के ले जाने की बात कर रहा है, जबकि उसको पता है कि उसकी असहाय बेटी की सुरक्षा जो है वो होरी और धनिया नहीं की। वो कहता है कि अगर तुम्हारा धर्म कहता है ये तो तुम ले जा सकते हो। भावुकता में उसको बांधने का प्रयास कर रहा है होरी, लेकिन उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो आमादा है और इस बात का जोर से ऐलान करता है कि वो बैल खोल के ले ही जाएगा। यह बात उसकी खुद की बेटी दरवाजे की आड़ से सुन रही है, झुनिया, और वो जल्दी से रूपा को यानी होरी की बच्ची को भेजती है कि अम्मा को बुला ला, बाबा आए हैं, यानी भोला उसके पिता आए हैं और बड़ी बात कह रहे हैं। माफ़ करिएगा। जब धनिया लौट के आती है और वो देखती है कि बैल खुल के ले जाने की बात हो रही है, तो धनिया का जो पुराना तेवर है, जो उसका स्वाभिमानी तेवर है, वो फिर निकल के आता है। वो कहती है कि ले जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बैल ले जाने से हमारा जीवन रुक जाएगा तो वो नहीं रुकेगा। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत से मजदूरी करेंगे, लेकिन हम किसी की सुनेंगे नहीं। धनिया का जो चरित्र है वो इतना प्रेरणादायी लगता है मुझे कि उस स्त्री का जो मनोबल है ना, वो आप देखिए कि कठिन से विकट परिस्थिति में भी वो जैसे लगता है ताप से निखर रहा है, टूट नहीं रहा। ये 34वें अध्याय में हुआ था कि बैलों पर आ गई है, भोला ले जाने की जिद कर रहा है, होरी मना रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो ना ले जाए, लेकिन धनिया आके ऐलान कर देती है कि अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी चिरौरी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम सही हैं, तुम गलत हो। बल्कि वो ये भी कहती है कि जब से तुम्हारी गाय आई हमारे घर का सर्वनाश हो गया। 35वां अध्याय आगे सुनिए। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा कर रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया था। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवा इन सब के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो ये नहीं होगा। तुम अपने 200 रुपए को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा वैसे ही उसे घर से निकाल दो। हम फिर ना बैल मांगेंगे ना गाय का दाम मांगेंगे। आप देखिए कि किस भावुक बिंदु पर ला करके भोला अब बार्गेनिंग कर रहा है। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। वो यहाँ रानी बनकर बैठी रहे और हम ऊपर कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहें, ये मैं नहीं होने दूंगा। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है, यानी साक्षी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और गुरु पर दाने चुगते देख मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय लिखा हुआ है इसमें, हृदय भदेश भाषा का प्रयोग किया है प्रेमचंद जी ने, हृदय इतना कठोर बना लिया, तब मेरी सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी है। इस मुजली ने 7 पुस्त का नाम डुबो दिया और तुम उसे घर में रखे हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मैं तो तुम भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वो तो नहीं होगी, 100 जन्म में नहीं होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बैल ही ले जाने को कहते हो तो ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेके मारने बैठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहे तो मुझे उस पर दया आ गई।
तुम अब बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वो तो अभी बच्चा है। देखिए, धनिया की हर बात कितनी खांटी, कितनी स्पष्ट होती है। अगर हम धनिया की हर पंक्ति को ध्यान से सुने तो ऐसे लगता है कि उससे ज़्यादा मजबूत, सबल, सच्चा, ईमानदार शख्स पूरे उपन्यास में कोई नहीं है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोष नहीं है, मैं बिना बैल लिए नहीं जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, तो ले जाओ, फिर नहीं रोना कि मेरे बैल खोल ले गए, मैं नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगैया खोल ही रहा था कि जुनिया चकतेदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और तुम्हारी जैसी मनोकामना है उसी तरह मैं भीख मांगकर और अपने बच्चे का पेट पाल लूँगी। जब भीख भी ना मिलेगी तो मैं कहीं डूब जाऊँगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो जा मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे तेरा मुंह देखना पड़े, कुलच्छनी, कुल कलंकिनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। जुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वो कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वो 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में, यह तेरा घर है। हमारे जीते जी और हमारे मरने के पीछे भी डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती और मुझ पर धौंस जमाता है यह नीच। ले जा, बैलों का रक्त पी ले तू। जुनिया रोती हुई बोली, अम्मा, जब अपने बाप होकर मुझे धिक्कार रहा है और मुझे डूब ही मरने कह रहा है, तो अब मेरा डूब मरना ही ठीक है। मुझे अभागिन के कारण तुम्हें दुख ही मिला है हमेशा। जब से आई हूँ तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे प्रेम से रखा, माँ भी नहीं रखती। भगवान मुझे फिर से जन्म दें तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सगाई, मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। जुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटे से खोला और हाँकता हुआ घर चला गया, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो कि खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह नहीं होता था इसी से। और राण झुनिया की ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सबके सब दुष्ट और बुरक हैं। समझते हैं झुनिया हमारी हो गई, यह नहीं समझते जो अपने बाप की ना हुई वो किसी की ना होगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता मुझे कितनी गालियां दे रही है। फिर उसने दोनों बैलों को दिखाकर देखा कितने तैयार हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ, मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर, मरना तो है ही, लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला, उसके बैल खोल लिए। वह कुछ नहीं बोला, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो चलो और बैल को जहाँ से खोला था वहीं बांध दो। पटेश्वरी बोले, ये उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें कोई अख्तियार नहीं है। भोला ने दबकर कहा, तो लाला साहब हम कुछ जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए हैं, होरी ने खुद दिए हैं। भोला ने दबकर कहा, होरी ने खुद दिए हैं। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला, किसान अपने बैल खुशी से देगा तो इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया, हमारे रुपए दिलवा दो, हम बैलों को लेकर चले जाएंगे, हम बैलों को लेकर छोड़ आएंगे। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो और नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छनी गाय के बेचारे सिर मर दी जाएगी और अब उसके बैल खोल लिए जाते हो। एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी गई और अब तुम बैल भी खोल के लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से नहीं हटा, गुमसुम खड़ा रहा, दृढ़ मानो मरकर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश आता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े क्या ताक रहे हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल के लेके जाएगा।
वंशी बलिष्ठ युवक था। उसने भोला की ओर को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि वंशी ने उसे फिर से घूंसा मार दिया। होरी दौड़ता हुआ आया। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़ाकर पूछा, हिमान से कहना होरी, मैंने क्या बैल जबरदस्ती खोले हैं? दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, यह कहते हो कि होरी ने खुशी से बैल मुझे दिए हैं, हम ही को उल्लू बनाते हो? होरी ने सकचाते हुए कहा, यह मुझसे कहने लगे कि या तो जुनिया के घर में रखो, इनको निकाल दो, जुनिया को घर से निकाल दो, नहीं तो मेरे रुपए दे दो, नहीं तो मैं बैल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो नहीं निकालूंगा, मेरे पास न तो रुपए हैं न तुम्हारा, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैलों को ले जाओ। बस मैंने इनको धर्म पे छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुंह लटकाकर कहा, जब तुमने धर्म छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती? उसके धर्म ने कहा, लिए जाता है, जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। समाज का बहरूपियापन देखिए आप यहाँ पर प्रेमचंद जी की कलम से। दाता दीन ने समर्थन किया, हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहेगा? सबके सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखकर परास्त होते लौटते दिखाई पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को लेकर चला गया। 35वां अध्याय आज यहीं समाप्त हुआ। पृष्ठ दर पृष्ठ गोदान बहुत करुण और बहुत दुखद होता जा रहा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा। 36वें अध्याय के लिए अगले हफ्ते इंतजार करिए मेरा। मिलती हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के कालजयी उपन्यास गोदान के साथ। बने रहिए रचना यदवंशी के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।